खबर आप तक सबसे पहले। वीरसा का गांडीव, शहर की धड़कन। नमस्कार, आदाब, जोहार। मैं गांडीव से विक्की वर्मा। जैसा कि कुछ दिनों पहले अमित महतो जी का पोस्ट आता है और कुछ नीति के लिए उन्होंने जो पोस्ट किया था और इस्तीफा देने का जो बात किया था, और वो आज का समय 20 तारीख यानी 20 फरवरी को अमित महतो जी इस्तीफा दे चुके हैं। इतने वर्षों से जो कार्यकाल इनका जो सफर रहा झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए, आज उन्होंने उस सफर को खत्म कर दिया। तो अमित दादा युवा दिल का धड़कन, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारी जो सोच है वो हम समझते हैं तमाम झारखंडियों की सोच है, और हम इसी सोच के साथ इस्तीफा दिए हैं, क्योंकि हमारी सोच यही थी कि स्थानीय नीति खतियान आधारित लागू नियोजन नीति खतियान आधारित बने। यहाँ जो भाषाई अतिक्रमण का जो दौर अभी चल रहा है वो समाप्त हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो इसलिए हमने इस्तीफा दे दिया। अब आगे आने वाले दिनों में झारखंड को बुलंदी तक पहुंचाने के लिए, झारखंड को उसका मुकाम दिलाने के लिए जिस परिस्थिति का सामना करना पड़े हम करेंगे, और समृद्ध झारखंड खुशहाल बनाने के लिए हम उस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। अमित दादा के साथ काफी लोग जुड़े थे, काफी जो युवा वर्ग है ज्यादा आपसे जुड़ाव रखे थे, और खासकर आपके कारण झारखंड मुक्ति मोर्चा में सम्मिलित भी थे। उन दिलों का क्या? सबों को हम यही कहेंगे, रेडी हो जाइए, रेडी टू फाइट। आने वाले दिनों में लंबी लड़ाई लड़नी है और झारखंड को उसका इतिहास लिखना है, और इतिहास का आप साक्षी बनिए और इतिहास के नव निर्माण में अपना सहयोग करिए। मतलब अमित दादा तैयार है पूरी तरह सबको एक आवाज देकर, युवा दिल के जो धड़कन है आपके साथ जो चलने के लिए रेडी है, और पार्टियों जितनी भी पार्टियां हैं उनके खिलाफ लड़ाई के लिए आप जो सही उत्तर है उसके लिए तैयार है। पूरी तरीके से तैयार है, हर तरीके से तैयार है, विचारों के साथ है, साथ साथ शारीरिक रूप में भी हम तैयार है, मानसिक रूप से भी तैयार है। तो दादा हमने ये भी सुना है कि कुछ ये सुना है कि आप अलग पार्टी का निर्माण भी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। अगर ऐसा कुछ होगा तो आप सबसे पहले आप जान जाइएगा, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। हमारा रास्ता सिर्फ और सिर्फ एकमात्र है, आंदोलन का रास्ता है, और उस रास्ते में जितनी भी कठिनाई आएंगी, अब समझ सकते हैं कोई भी रास्ता हम चलते हैं तो कांटे, रोड़े, तूफान, आंधी सब कुछ देखना पड़ता है। तो जो कुछ भी आए तो हम उससे टकराने को तैयार हैं। आपने कहा ना कि तैयार हैं। पहाड़, पर्वत, नदी, नाला जो देखते फानते हुए हमारे गुरुजी आगे बढ़े और झारखंड राज्य का जो सपना था उसको साकार किए हैं, उस रास्ते को हम अख्तियार करेंगे। गुरुजी हमारे आदर्श हैं, निर्मल महतो हमारे आदर्श हैं, बिरसा मुंडा हमारे आदर्श हैं, और सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, नीलांबर पीताम्बर जैसे लोग हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। तो जब इतने बड़े बड़े प्रेरणा स्रोत हमारे ऐसे आंदोलनकारी, क्रांतिकारी रहे हैं, तो निश्चित रूप में अमित इतना दुर्बल और कमजोर कायर नहीं है। हम भी उनके रास्ते पर ही चलकर इस झारखंड को समृद्ध और खुशहाल बनाएंगे, और आने वाले दिनों में कम से कम हमारा भी एक नाम लिखा जाएगा कि झारखंडियों की लड़ाई में मैं भी शामिल था। आपकी जो लड़ाई है, जो जन की लड़ाई है, अगर आपकी लड़ाई के लिए कोई भी पार्टी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, राजद हो, आसम, अगर वो आपका साथ देती है, आपकी जो लड़ाई है उसको साथ लेकर वो भी चलती, तो क्या अमित महतो उनसे हाथ मिलाना चाहेंगे? सारे कार्यकर्ता अगर पार्टी छोड़ आ जाए तो हम साथ लेने को तैयार हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, आजसू पार्टी, इन तमाम पार्टियों को इन लोगों ने देखा है, यहाँ के लोगों ने देखा है इन 17 सालों तक क्या उनका क्रियाकलाप है, क्या उनकी कार्यशैली रही है। तो ये यहाँ के लोगों से बेहतर कोई नहीं बता सकता, आप भी जानते हैं। और दूसरी बात है, राजद वाले तो कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके जो पार्टी सुप्रीमो हैं, साथ साथ उनके कार्यकर्ता हैं, उनके उलूल जुलूल बयानबाजी करते रहते हैं। और दूसरी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, आप जानते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या कर रही है, उनकी कारगुजारियों को आप देख रहे हैं। तो इसलिए जो भी व्यक्ति साथ में आना चाहते हैं, इस लड़ाई अभियान में शामिल हो जाए, निसंदेह हम सारे लोग मिलकर इस झारखंड को उस मुकाम तक पहुंचाएंगे जो हमारे वीर शहीद लोगों ने देखा था।
गुरु जी के बारे में आपने पहले कहा था कि उनकी जो मानसिकता है, उनकी जो धारा है, आप उनको लेकर चले हमेशा की। पर हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री हैं यहाँ के, उनके विचार से आप सहमत हैं? सहमत कहाँ है? सहमत होते तो इस्तीफा देते। सहमत नहीं है सर। गुरुजी हमारे श्रद्धेय हैं, हमारे आदरणीय है, पूजनीय है, वंदनीय है। क्योंकि गुरुजी तो गुरुजी है, उसकी तुलना किसी से नहीं कर सकते हैं। गुरुजी अतुलनीय है। गुरुजी ने हमें झारखंड दिलाया, लेकिन गुरुजी के जो बेटे हैं बड़े भाई हेमंत जी, वो अपने मार्ग से भटक गए हैं, गुरुजी के रास्ते से भटक गए हैं। उनका सपना अब क्या है नहीं है मैं नहीं जानता। आगे क्या नीति है? सिर्फ और सिर्फ आंदोलन और सिर्फ कैसे हम इस झारखंड को मुकाम तक पहुंचाएं। तो जैसा आप देख रहे थे कि युवा दल की धड़कन अमित जादा मतलब पूर्व विधायक अमित महतो जी ने जैसा कहा कि आगे जन के लिए लड़ाई लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे, चाहे वो किसी से भी टकराना पड़े। तो आप देखते रहें गांधी लाइव से।